नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के फूलों में सभी की अपनी पसंद होती है, कौन से फूल ज़्यादा किसी को अच्छे लगते हैं। पर मुझे पिटूनिया बहुत पसंद है। और ये देखिए पिटूनिया सबसे ज़्यादा समय तक मार्च अप्रैल तक, लगभग अप्रैल तक ये अच्छी खासी फ्लावरिंग देता है। और काफ़ी बुशी, जिस भी गमले में आप लगाएंगे ना, काफ़ी बुशी हो जाता है। और जब मैं ये लेकर के आई थी ना, ये मैं लगभग दीपावली के बाद लेकर के आई थी, तो बहुत छोटी सी पौध थी ये, और तभी मैंने लगाया नहीं उस समय। और अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन उसमें हर एक पौधे में फूल खिला हुआ था, मैं देख कर के लाई थी। तो ये 5 पौधे हैं और पाँचों अलग अलग कलर के हैं, कोई भी सेम नहीं है। तो अब देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अब इसकी रिपोर्टिंग करना सही है। और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। जब छोटे पौधे होते हैं ना, रिपोर्टिंग करने में क्या होता है, थोड़ा डर लगता है कि कहीं सूख न जाएँ। और ये देखिए कुछ पौधे मैं और भी लेकर के आई थी, तो इसमें 5 डेंथस के हैं, डॉग फ्लावर के हैं, इस तरह से करके गजानिया वगैरह काफ़ी सारे पौधे हैं। और ये सभी बहुत छोटे थे, और देखिए अब कितने बुशी हो गए हैं, सभी में खूब सारी ब्रांचेज आ गई हैं। लेकिन उस समय सब में फूल खिले हुए थे और सब लेकर के आई थी। तो पिटूनिया इस समय लगाइए, काफ़ी अच्छे साइज़ में। अब पौध नहीं मिल रही होगी लगभग। और पिटूनिया जो कि एक अच्छे खासे प्रॉपर साइज़ में लगाइए, छोटे गमले मत लगाइएगा। देखिए मैं बड़े बड़े टब ले रही हूँ, और 3 टब हैं, तो 5 पौधे हैं और 3 टब मेरे पास, और एक ही बड़ा वाला गमला, तो उसमें मैं 2 पौधे लगाऊंगी। और इसकी देखिए मैं पहले से कभी कभी क्या करती हूँ ना कि पूरे गमले की मिट्टी तैयार कर रख लेती हूँ। तो कुछ पौधे मैं लगा चुकी हूँ उनमें, और इतनी मिट्टी बची हुई है। तो पहले से तैयार करके रखने से क्या होता है कि आपको मतलब अचानक जो है कि तैयार नहीं करनी पड़ती है सॉइल मिक्सचर उसकी। और देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है कि पूरा फ्री फ्लो है। तो आपका गार्डन सॉइल इसी तरह से होना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छे से जगह मिल सके। और मतलब चिपचिपी मिट्टी ना हो, ताकि पौधा अच्छे से हेल्दी रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको सॉइल मिक्सचर मेन होता है। तो देखिए जो गमले मिट्टी है ना, उसको मैं मिलाने के लिए डाली हूँ। ये धान की भूसी है, और थोड़ी सी बालू है, और ये वर्मी कंपोस्ट। तो बालू और धान की भूसी बहुत ज़रूरी है। और वर्मी कंपोस्ट में आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्मी कंपोस्ट डालना हो। तो ये 2 टब और गमले की मिट्टी को इसमें मैं मिला रही हूँ। बाकी टब में और मिट्टी है धरी हुई, तो सबको मैं एक में मिला दूँगी और एक जैसा हो जाएगा। और जितनी भी मैंने मिट्टी मिला के पहले रखी थी ना, उसमें क्या होता है कि तुरंत आप पौधे लगा लीजिए आसानी से, और तुरंत मिला के लगाना पड़ता है। तो कभी कभी आपके पास कोई खाद है नहीं है, तो फिर ये मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए मैं अभी देखिए उसको पूरा अच्छे से मिला करके, और जो बाकी टब वाली और गमले वाली मिट्टी है ना, उसको मैं पूरा मिला दूँगी उसमें। और मिलाने के बाद क्या होगा देखिए कि एक जैसा हो जाएगा। तो एक टब में मिट्टी थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो सबको मैं एक में मैच कर दूँगी। और जो पॉली बैग में पौधे लगे हैं ना, उन सबको इतने अच्छे से निकालिए कि वो आपका जो है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और इस पूरे सॉइल मिक्सचर में एक चीज़ और मिलानी है, जो मैं लास्ट में डालूंगी। उसको डालने से, उसको पानी में मिला करके उसमें डालने से क्या होता है ना कि पौधे की जड़ों में ना मतलब किसी तरह के फंगस नहीं लगता है, बहुत हेल्दी रहती हैं, और अच्छे से पौधा हमारा ग्रो हो जाता है। रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है उसको डाल देने से। और देखिए मैंने सारा ये पॉली बैग से निकाल लिया है पौधों को। तो पॉली बैग से पौधों को इतने अच्छे से निकालिए कि जड़ें डिस्टर्ब ना हो, मिट्टी इसकी टूटे नहीं। अगर पूरी सेम टू सेम ऐसे निकल आती है ना, तो लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है, पौधे में बिल्कुल भी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती, पौधा अच्छे से सेट हो जाता है। और जो उसकी मिट्टी है ना गमले वाली, वो घुल जाती है। और ये देखिए पानी में साफ का फंजीसाइड मिला के डाल रही हूँ। तो या तो आप नीम खली खाद में ही मिला दीजिए, जो उसका सॉइल मिक्सचर है उसमें, या नहीं तो मैं ये फंजीसाइड डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि पानी मिला डाल देंगे ना, तो वो पूरा मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा और पौधों को भी मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा। और पानी भी आज डालने के बाद मैं पानी दोबारा तब डालूंगी जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। मतलब ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सर्दियों में तो खास तौर से पानी आप 2-3 दिन के गैप में डालिए, जब सूखा सूखा लगे मिट्टी में। तो ऐसे पूरा डाल देंगे तो फिर पौधे सूखने का डर रहता है। और देखिए इसमें जो मिट्टी दिख रही है ना, आपको लग रहा है कि पौधा जो कि ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मिट्टी कम लग रही है, तो लेवल बराबर हो जाएगा। ये जब मिट्टी इसकी पिघलेगी ना, तो उसमें मिल जाती है, तो बराबर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा पूरा पानी मिट्टी भर देंगे तो पानी के लिए फिर जगह नहीं रहती है। और मेरे ये 5 ही पौधे लग के तैयार हैं।